एशले मैजिक एंड मशल सीजन 2 एपिसोड 4 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम सारे कैंडिडेट को देखते हैं जो कि सारे तैयार थे सिलेक्शन एग्जाम के लिए। और जिसके बाद वो एक मैजिकल डोर के जरिए दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं उस इवेंट के लिए, जहां पर हम सारे कैंडिडेट्स को देखते हैं जो कि उस की को वहां पर ढूंढने लगते हैं। और तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसके पीछे वही बीस्ट आ जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है। जिसके बाद वो स्टूडेंट अपनी मैजिकल पावर को उस पर यूज करता है, जहां पर हमें बताया जाता है जो ये बीस्ट है इस पर किसी भी मैजिक पावर का असर नहीं होगा। जिसके बाद जो वो बीस्ट था वो उस प्लेयर यानी उस स्टूडेंट को एलिमिनेट कर देता है और जिसे देखकर फिन वहां पर घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम बाकी सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं उन्हें इस बीस्ट से लड़ना नहीं बल्कि इससे बचना है। और तभी हम देखते हैं सभी ऑडियंस को ये मैच बोरिंग भी लग रहा होता है। उसके अगले सीन में हम मैच को देखते हैं जो कि उस बीस्ट के पेट में एक मुक्का मारता है और वो बीस्ट वहीं पर बैठ जाता है। तभी हमें बताया जाता है जो ये बीस्ट है खुद को हील कर सकता है। जिसके बाद जो मैच साई से देखकर फिर वहां पर वो भागने लगता है और बीस्ट उसके पीछे लग जाता है। पर तभी हम देखते हैं जो मैच है उसका जो बॉडी साइज है वो छोटा हो जाता है और वहां पर हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं जो कि मैच की वहां पर हेल्प करता है और वो फिर वहां पर टीम अप कर लेते हैं। यहाँ पर वो जो दूसरा स्टूडेंट था वो बताने और सोचने लगता है कि वो उस की को कैसे ढूंढ सकते हैं, पर जो मैच था वो वहां पर कुछ समझ नहीं पा रहा होता। जिसके बाद वो स्टूडेंट वहां पर मैच को बताता है कि वो अभी इस बीस्ट का पीछा ही करेंगे ताकि उन्हें पता चल जाए बलून कहां पर है। जिसके बाद हम डॉट को देखते हैं जिसके पीछे वो बीस्ट पड़ा होता है और जो वो स्टूडेंट और मैच थे वो चुपचाप उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर बलून था, जहां पर हम देखते हुए एक इन्फिनेटर से कनेक्ट था और वो वहां पर सोचने लगते हैं कि वो इस बलून को फुलाकर इसे फोड़ देंगे और की को ले लेंगे। पर जैसे ही वो इन्फिनेटर को टच करते तो वहां पर एक हॉर्न बजता है और वो बीस्ट दोबारा उनके पीछे लग जाता है। और जिसके बाद वो दूसरी जगह जाकर दोबारा एक प्लान बनाते हैं जहां पर वो सोचते हैं वो बलून को फोड़ कर की को ले लेंगे, पर दोबारा भी जो बीस्ट था वो दोबारा उनके पीछे लग जाता है और अगली बार वो उस इन्फिनेटर को ही तोड़ देते हैं पर उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और वो दोनों अपने लास्ट ट्राई में उस बलून के साइज को बड़ा कर देते हैं अपने मैजिक से। और जो मैच रहता है वो वहां पर डांस करने लगता है और अपने सिर के बल कंटिन्यूसली वहां पर घूमने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक टोर्नेडो बन जाता है और एयर की प्रेशर को एक जगह पॉइंट कर उस बलून को फोड़ देते हैं और फाइनली उन्हें वहां पर वो की मिल जाती है। और साथ ही हम देखते हैं जो लेंस है वो भी अपने मैजिक से वहां पर एक की को ढूंढ लेता है और डॉट भी और बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर की को ढूंढ लेते हैं। पर जो फिन था वो अब भी वहां पर घबराया हुआ एक जगह बैठा होता है जहां पर जो डॉट था उसके पास आकर कहता है वो उसकी हेल्प करेगा की को ढूंढने में, पर वहां पर डॉट की ऑलरेडी हालत खराब हो चुकी थी। और जिसके बाद हम मैच और उस स्टूडेंट को देखते हैं जहां पर जो मैच था वो उस की को उस स्टूडेंट को दे रहा होता है, पर वहां पर वो स्टूडेंट कह रहा होता है उसे पता चल गया है की को कैसे लेना है तो वो उस की को रख सकता है और वो दूसरी की खुद ही ढूंढ लेगा। जहां पर मैच फिर भी उसे फोर्स करता है पर वो स्टूडेंट वहां पर कहता है रियान ने उसे बताया था तुम्हारे बारे में, इसलिए उसने मैच की हेल्प भी करी। और जिसके बाद जो मैच था वो उसे थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। पर जैसे ही वहां पर मैच वहां से जाता है तो हम दूसरे मैजिक यूजर को देखते हैं जो कि उस स्टूडेंट पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम मैच को देखते हैं जो कि अरीना के अंदर आ जाता है और जो डॉट फिन थे उसका वहां पर वेलकम करते हैं पर उनकी हालत वहां पर खराब थी। जिसके बाद लेंस उससे पूछता है तुमने बिना मैजिक के की ले ली, जहां पर मैच कहता है नहीं मुझे किसी ने हेल्प करा। और जिसके बाद अनाउंसर वहां पर अनाउंस कर दिया है लास्ट कैंडिडेट को। जिसके बाद वो दरवाजे से अंदर आता है और वो वही स्टूडेंट था जिसने मैच की हेल्प करी थी, पर वो वहां पर गिर जाता है और उसके पीछे से दूसरा स्टूडेंट आता है जिसने उस पर हमला करा था। जिसके बाद वो उसके ऊपर पैर रखने लगता है और उसके ऊपर पैर रखकर वो कहने लगता है कि वीक लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो तभी मैच आगे आकर उस स्टूडेंट यानी कार्पियो से कहता है कि अभी तुमने हरकतें बंद नहीं करी तो मैं तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारने वाला हूँ। और जिसके बाद जो स्टूडेंट था वो मैच की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी दूसरा स्टूडेंट आकर उसे एक वाटर ग्लास देता है। जिसके बाद उस वाटर ग्लास को मैच के ऊपर फेंक देता है पर तभी मैच उसे एक कंटेनर में स्टोर कर लेता है और उसे शेक कर पीने लगता है और उससे कहता है थैंक यू पानी देने के लिए, अभी मेरा शेक पीने का टाइम है। और उसे देखकर वो स्टूडेंट वहां पर डिसरेस्पेक्ट फील करने लगता है। जिसके बाद वो वहां पर लड़ने के लिए तैयार थे पर तभी अनाउंसर कहती हैं नेक्स्ट राउंड के लिए सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं। और तभी हम देखते हैं वहां पर 3 फिगर अपीयर होती है और सबको 3-3 के ग्रुप में बांट दिया जाता है और सबसे कहा जाता है उन्हें अपनी इन फिगर की प्रोटेक्शन करनी होगी। और तभी हम देखते हैं सभी के हाथ में उनकी फिगर आ जाती है और जो मैच था वो पहले उस फिगर को वहां पर तोड़ देता है क्योंकि उसके हाथ से वो फिसल गई थी और सेम चीज डॉट ने भी कर दी थी। यानी अब उनके ग्रुप में फिन पर ही एक फिगर बची थी और ये तीनों ही एक ग्रुप में थे। और जिसके बाद डॉट और मैसन से कहने लगते हैं कि वो उसकी सेफ्टी करेंगे यानी उसकी फिगर की। और इस इंसिडेंट को देखकर जो फिन था वो पहले घबराया हुआ था क्योंकि उनकी टीम पर सिर्फ एक ही क्रिस्टल बचा था जो कि फिन के पास था और कोई उसके क्रिस्टल को तोड़ देगा तो उनकी पूरी टीम ही एलिमिनेट हो जाएगी। अब जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और सभी को अलग अलग टेलीपोर्ट किया जाता है। यानी फिन बिल्कुल डिफरेंट जगह पर था जिसे देखकर फिन वहां पर और ज्यादा घबरा जाता है। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूं आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।